हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में समझाएंगे कि एमएस वर्ड आपका क्या होता है और हिंदी में रहेगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एमएस वर्ड मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहें और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड कमेंट सबसे ज़्यादा करें। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एमएस वर्ड क्या है और कैसे सीखें हिंदी में जानकारी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका एमएस है, एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इस सॉफ्टवेयर को। तो इसका मीन्स क्या है समझ लीजिए। एमएस वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, साधारण भाषा में इसे वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को ओपन करने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेटिंग करने में, शेयर करने में, पढ़ने के एवं प्रिंट आदि करने के लिए काम किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्रिएट करना है, फोल्डर बनाना है, एडिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्या करते हैं? क्रिएट, ओपन, एडिट और फॉर्मेट, शेयर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं किसी भी एमएस वर्ड की फाइल को। ठीक है, अब एमएस वर्ड का एक और डेफिनेशन है जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। और एमएस वर्ड क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस है। कैसा सॉफ्टवेयर है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा रिज्यूम, लेटर, फैक्स, इनबॉक्स, बिजनेस कार्ड, फॉर्म, कैलेंडर, मेल, मर्ज, लेटर इत्यादि का क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा रिज्यूम भी कर सकते हैं अपन। रिज्यूम मतलब होता है बायोडाटा, जिसका कोई भी पर्सन हो सकता है। लेटर, फैक्स, इनबॉक्स, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। कैलेंडर, मेल, मर्ज भी हो सकती हैं सारी चीज़ें करके इत्यादि। तो क्रिएट करके इस एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको भी हम क्या कहते हैं? एमएस वर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन है, समझ लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। लास्ट में है, ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? कंपनी है जिसने ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तथा इसे वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन और क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, शेयर एंड प्रिंट करने के लिए कार्य करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड बोलते हैं। तो मैंने ये आपको 2-3 डेफिनेशन बताई हैं एमएस वर्ड की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से मिला करके हम क्या बनाते हैं? एक एमएस वर्ड का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देते हैं जिससे कोई डाउट ना हो। ठीक है, पॉइंट, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। साधारण भाषा में इसे वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, पढ़ने एवं प्रिंट इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, और मेन पॉइंट है कि इसको आप क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एमएस वर्ड की। तो ये समझ में आ गया। एमएस वर्ड का जो फ्रंट है उसको देख लीजिए क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, जिसको बोलते हैं हम क्या?
ऑफिस बटन, जहाँ से फाइल वगैरह ये सारी ओपन होती हैं, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे हम जो भी एक्सेस करेंगे वो हमारा एक्सेस टूल बार के अंदर शो हो जाएगा, जिससे डायरेक्टली हम काम कर रहे हैं करंट पे। यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं इसको? रिबन। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसी को रिबन बोलते हैं। और ये ऊपर आपका दिख रहा है यहाँ पे टाइटल बार बोलते हैं, जिसको हम टाइटल देते हैं उसका नाम आता है। जैसे हम यहाँ पे फाइल का सेव करेंगे तो ये टाइटल के ऊपर नाम आएगा, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे ये लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, इस पार्ट को बोलते हैं मेनू बार, जिसके अंदर सारे मेनूस होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, ये सारी चीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं हम मेनू बार। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस साइड आप देखिए दो चीज़ें, एक यहाँ पे आपका ये दिख रहा है स्केल टाइप का, एक आपका इधर दिख रहा है स्केल टाइप का, इसको बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो कुछ भी एप्लीकेशन या लेटर वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम लेफ्ट राइट में लिख रहे हैं। और इस साइड आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट, ये वाला, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जिसको पेज को अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लास्ट में आपका नीचे दिखाई देगा टास्क बार से ऊपर, यहाँ इसको बोलते हैं आपका स्टेटस बार, जिसमें प्लस माइनस आपको विंडो को छोटा कर सकते हैं, पेज को जूम या जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिखाई देता है कि कितने वर्ड जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से आपका डिफाइन होता है MS वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट का यूज होता है। ठीक है, तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑफिस बटन क्या होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि ऑफिस बटन है वो क्या काम करता है। ऑफिस बटन MS वर्ड का एक मुख्य प्रमुख भाग है। यह बटन मेनू बार में होता है। इस बटन में MS वर्ड में बनाने वाली फाइल को या डॉक्यूमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो सबसे पहले न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर आता है नेक्स्ट एक्सेस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्या काम करता है? क्विक एक्सेस टूल बार MS वर्ड का एक विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे एक शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाले कमांड्स को एक ऐड किया जाता है और इसे जोड़ करके क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से MS वर्ड में थोड़ी स्पीड से कार्य कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो एक्सेस कर रहे हैं वो आपके सामने दिखाई देगा, तो जब भी हम काम करेंगे तो इसलिए फास्ट काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या काम करता है वो देख लीजिए। टाइटल बार का काम होता है, टाइटल बार MS वर्ड में विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस बार पर वर्ड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाई देता है। मतलब जो टाइटल के अंदर फाइल होगी वो आपकी फाइल सेव के नाम से होगी। जैसे कोई हम फाइल को सेव करेंगे उसी नाम से हमारा टाइटल बार दिखाई देगा। ठीक है, नीचे मैंने लिखा भी है, जब एक फाइल को रचित मतलब सेव नहीं किया जाए फाइल का नाम नहीं दिखाई देगा। वही डॉक्यूमेंट लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से रक्षित सेव करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 के स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देगा। ठीक है, जो फाइल का नाम देंगे उसका नाम दिखाई देगा, अन्यथा किसी की फाइल का नाम नहीं दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको दिखाई देता हूँ, ये टूल बार है आपका, तो यहाँ पे आपका MS वर्ड फाइल बीनू के नाम से आ रहा है, रिव्यू के नाम से, ये मैंने फाइल का नाम रखा है, तो यहाँ पर आपका टाइटल बार में ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका पार्ट दिखाई दे जाएगा, नहीं तो आपका फाइल सही शो नहीं होगा। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइटल बार आ गया। इसी के अंदर थोड़ा सा और भी मैटर है। टाइटल बार में दाएं कोने में 3 बटन होते हैं। इन्हें 3 बटन में पहले बटन मिनिमाइज होता है और क्लिक करने पर ओपन डॉक्यूमेंट को टास्क बार पे आ जाता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज होता है और रीस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडो को विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। तीसरा बटन क्लोज बटन होता है, जो प्रोग्राम को बंद करने के लिए रहता है। ये आपके 3 टोटल आपके बटन होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, टूल बार। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे।
3 है, ये मिनिमाइज है, इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या दिखाई देगा, टास्क बार पे आ जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है टास्क बार। ठीक है, मैक्सिमाइज करेंगे तो आपका विंडो कम जाना जूम हो जाएगी, यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपका पूरा हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रिबन। रिबन का क्या काम होता है देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है रिबन MS वर्ड में विंडो एक और भाग है, यह मेनू बार के नीचे होता है। इस पार्ट में दिखाई गई MS वर्ड विंडो के लाल रंग का हिस्सा ही रिबन है। इस भाग में MS वर्ड टैब जो विकल्प मेनू में होते हैं वे विकल्प मेनू को दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, MS वर्ड के भाग होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे MS वर्ड के अंदर तो ये सारे आपकी मेनू बार्स के अंदर शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो दिखाई दे रहे होंगे आपको ये वाले पार्ट, ये सारे आपके क्या हैं, रिबन हैं। ये आपके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट रिबन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी भाग आपका रिबन होता है। यहाँ पे नीचे वाला जो आपके टाइटल बार से नीचे होता है मेनू बार के। अब आता है मेनू बार। मेनू बार में क्या काम करता है ये देख लीजिए, यह बार टाइटल बार के नीचे होता है, मतलब टाइटल बार होता है उसके नीचे लिखा रहता है, नीचे रहता है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। मेनू बार में कई विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मेनू बार के अंदर, मैंने अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई थी, ये मेनू बार है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टाइटल्स दिख रहे होंगे, ये वाले जैसे होम टैब, ये रिबन होती हैं उनके अलग अलग, तो इसलिए इसको मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, जिसको भी कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो उसके अंदर ही पार्ट सारे शो होते जाएंगे वन बाई वन। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मेनू बार तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आता है रूलर बार। रूलर बार क्या करता है, एक एरिया को बताता है। जैसे यहाँ पे आपको ये रूलर बार दिख रहा है, इधर साइड में ये दिख रहा है, ऐसे ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये इसकी 2 पॉइंट होते हैं रूलर बार। जैसे यह बार MS वर्ड में 2 तरफ होता है। पहले टेस्ट एरिया के विकल्प ऊपर होता है, ये ऊपरी भाग है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, तो ये ऊपरी भाग रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है। दूसरा दाएं तरफ होता है, ये दूसरा आपका लेफ़्ट साइड है, दाएं तरफ है। ठीक है, हम पेज के मार्जिन को पता चला सकते हैं। यहाँ पे पेज का जो मार्जिन होता है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो पता चलता है इसको बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट, वो देख लीजिए स्टेटस बार। स्टेटस बार का मीन्स होता है पेज के डाउन हिस्से पे बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटस बार। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में आपका स्टेटस बार दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें आप जूम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विंडो को। तो यही होता है आपका स्टेटस बार। टेस्ट एरिया के विकल्प नीचे मौजूद होती हैं। स्टेटस बार, इस बार में जूम लेवल नाम टूल होता है। जूम बताया था मैंने अभी, प्लस माइनस वही होता है, जिसकी सहायता से पेज को जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से टूल इस बार में होते हैं। लैंग्वेज, वर्ड और पेज नंबर आदि यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर साइड में प्लस माइनस से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं यहाँ पे विंडो को। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है पेज को जूम आउट जूम इन। अब यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दिखाएगा, जैसे पेज नंबर दिखा रहा है 650 यहाँ पे टाइटल के। तो स्टेटस बार के यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार मीन्स होता है कि यहाँ पे हमारा जो स्क्रॉल बार होता है वो हमारा किस साइड होता है, राइट साइड में। राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार दिखा रहा होगा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार है। ऊपर नीचे अपन खिसका सकते हैं। स्क्रॉल बार वर्ड में दाएं तरफ एक लंबवत वर्टिकली बार होती है जो पेज को ऊपर नीचे ले जाता है। कैसे ले जाता है, पेज को आप देखेंगे तो ऊपर नीचे ले जा रहा होगा, ये आपका दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे ले जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये आपको मैं इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा सही पॉइंट करके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका दिख रहा है, तो हम पेज को ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पेज को देखो ऊपर ले गया तो ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ये देखो 3-4 पेज पहुँच गया। इसी को यहाँ से ऐसे माउस को ऊपर स्क्रॉल बार से घुमाएंगे तो ये पहुँच जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी पेज को अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये पॉइंट आपको सही समझ में आ गया होगा। कौन सा? स्क्रॉल बार। तो दाएं भाग में होता है और पेज को अप डाउन कर सकते हैं वर्टिकली। फिर आता है लास्ट में टेस्ट एरिया। मतलब टेस्ट एरिया मतलब होता है ये पेज का पूरा भाग, जो इसको बोलते हैं टेस्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है? टेस्ट एरिया एमएस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह एक एमएस वर्ड विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इस क्षेत्र में डॉक्यूमेंट को टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका टेस्ट भाग है, जिससे हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ये आपका दिख रहा है, ये लिखा हुआ मैटर, इसी को बोलते हैं टेस्ट एरिया बार। तो पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमने 9 सारे एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन किया, जिससे आपको कोई डाउट ना हो और सारी चीज़ों को समझ में आ गई हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें हमने ये समझाई थी, आपको समझ में आ गई सारे पॉइंट्स, कौन से बार को क्या बोलते हैं और कौन से बार के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यही चीज़ें हमने बताई आपको, और यहाँ पे बताने के बाद आपको टेस्ट एरिया ख़त्म हो गया पूरा। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है ये समझाया। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये समझाया, तो आपको सही समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।